students, I am Dr. Priyanka Balarao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ मैं अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। और ये चैनल जो है 11-12 के बेसिक मैथमेटिक्स के लिए भी यूज़फुल है। इसमें 9-10 से जुड़े हुए भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो अब हम इंटीग्रेशन की ही बात कर रहे हैं। मैंने आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेस बताए, उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया। अब मैं आपको उसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड आज बताने वाली हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा यूज नहीं होता है कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि ये फॉर्मूला है, ये आपने इंटीग्रेशन में यूज कर लेना चाहिए। एक्चुअली ये थोड़ा हमको सोचना पड़ता है, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव क्या है ना, उसका इंटीग्रेशन क्या है और किस तरह से वो सॉर्ट आउट हो सकती है प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। पहले हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करें, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है। एक डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैंने आपको टी या पी बराबर कोई फॉर्मूला बता दिया और आप लोगों ने उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है वो वही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। लेकिन हमको हमारा जो कॉमन सेंस है, हमारा जो थिंकिंग है वो लगानी पड़ती है कि कैसे ये जो क्वेश्चन देके रखा है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर आपको मैंने क्या बोला कि आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ये दो ही चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है। क्या होता है, एक तो फंक्शन होता है जो आपको गिवन है और दूसरा आपको पता होना चाहिए उसका डेरिवेटिव, यानी एफ एक्स और एफ डैश एक्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये दो ही चीजें मैटर रखती है कि फंक्शन और उसका जो डेरिवेटिव है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्या होता है। सपोज अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रल 1/x log x dx, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, इंटीग्रल 1/x डॉट log x dx, ठीक है। अब ऐसे आप इसको नॉर्मली देख रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन के साइन के साथ आया हुआ है तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसमें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर जब हम उसको ध्यान से देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि यार ये दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है ना, 1/x एंड log x। जब log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आता है, जब 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आता है, मतलब वाइस वर्सा वो दोनों चल रहे हैं। तो ये मैंने कोई ऐसे फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया सब्स्टिट्यूशन मेथड का, मैंने क्या करा, डेरिवेशन जो इंटीग्रेशन था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को रिलेट करके देखा मैंने, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ देखिए, मेरे माइंड में वो चीज आ गई कि 1/x log x एक दूसरे से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के थ्रू रिलेटेड है ना। तो अब मैं इसमें पुट करती हूँ, पुट t इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं t पुट कर रही हूँ तो आप लोगों को भी t पुट करना है, ठीक है। आप u भी ले सकते हैं या वट एवर आप जो आपको हैबिट हो उसको ले सकते हैं। मुझे शुरू से t सब्स्टिट्यूशन की आदत है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे dt इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, 1/x dx, ये dx था, ठीक है। मतलब t को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1/x dx आ गया। अब हमने यहाँ पर देखा है इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन में मैं अपन ने देखा कि ये जो वैल्यू है ये अपने को पूरी डिफरेंशिएशन करने पे मिल गई है ना। तो हम क्या करेंगे, log x की जगह यहाँ t रख देते हैं, इस पूरे की जगह dt रख देते हैं। तो देखिए ये फंक्शन ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे, t की पावर 1 पावर वाले फंक्शन से x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर बाय 2। और वापस t की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, log x का
होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट यहाँ ऐड होता है, ठीक है, बाय 2 प्लस सी। तो देखिए मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितने सिंपल तरीके से हमने एक इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया जिसमें दो फंक्शन थे। मैंने यहीं पर मैंने उसको रिलेट कर लिया था, ठीक है, कि log x से 1/x है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास में इन दोनों का रिलेशन था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो मैंने क्या करा, जब log x को t पुट करा, फिर जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास 1/x dx आ गया। तो मैंने जहां पर 1/x dx वाली टर्म पूरी थी उसकी जगह मैंने t पुट कर दिया और log x की जगह t पुट कर दिया। फिर पावर फॉर्मूले से मैंने इसको सॉल्व किया, लास्ट में अगेन जो आपका t है वहां आप वैल्यू log x रख देंगे, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको दे के रखा है ना। अब इसमें भी हमें क्या करना है, हमको देखना पड़ता है। मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई रटने की चीज़ नहीं है कि मैं आपको रटवा दूं कि चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर लेना, आप इधर log x को टी पुट कर लेना, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन को देखना पड़ता है और फिर रिलेट करना पड़ता है कि क्या इसमें दो फंक्शन है वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में भी यही किया। 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, मैंने इसको रिलेट किया कि यदि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करती हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में मुझे 2x जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, अपन इसको इंटीग्रेट कर दें। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाती हूँ, पुट t इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने मेरे माइंड में यहाँ पर बिठा लिया कि इसको करने पे यह आता ही है क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। तो आपने इसको करा dt इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2x का आपने एक्स स्क्वायर का आपने किया तो 2x dx आया, है ना। तो ये देखो इसका डिफरेंशिएशन किया तो यह आ गया, मतलब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पे न्यूमरेटर आ जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2x dx की जगह क्या पुट कर दिया है, dt कर दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर दिया। अब आप 1/t का कर देंगे, कितना होता है log t, और t की वैल्यू रख देंगे तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इस टाइप से होती है, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा, आपको दो फंक्शन को रिलेट करके देखना पड़ेगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, किस तरह से वो इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।